नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 नवंबर शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर एयरपोर्ट की जमीन पर होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ अन्य सुविधा बढ़ाने की राह पर एयरपोर्ट पर अब कॉन्फ्रेंस सेंटर, कॉमर्शियल एवं मल्टी यूज ऑफिस, ट्रेनिंग सेंटर सहित अन्य कॉमर्शियल गतिविधियों का दायरा बढ़ाने की भी तैयारी है। इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपनी जमीनों पर कॉमर्शियल गतिविधि को बढ़ाने के लिए कानून और नियमों में संशोधन पर मंथन कर रही है। इस दायरे में जयपुर सहित राज्य के कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट भी आने की संभावना है। मिरासी समुदाय को एमबीसी में शामिल करने से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि यदि याचिकाकर्ता इस संबंध में अभ्यावेदन पेश करता है तो उसे 4 महीने में निस्तारण किया जाए। राजकुमार मिरासी की जनहित याचिका पर जस्टिस एम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने ये आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि एमबीसी में जातियों को शामिल करने का काम प्रशासनिक है, कोर्ट का इसमें कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। राजस्थान में बजरी खनन पर लगी रोक हटाने के सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले के फौरन बाद राजस्थान सरकार हरकत में आ गई है। सरकार के माइंस एवं पेट्रोलियम महकमे ने अब प्रदेश की नदियों की 5 किलोमीटर खातेदारी भूमि के स्वीकृत खनन पट्टों में रवन्ना को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों के साथ ही खान विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पाली शहर सहित जिले में हमें अपने आसपास चाय की थड़ी, चूड़ियों की फैक्ट्री या किसी दुकान पर मासूम बच्चे काम करते, कोई कचरा बीनते तो कोई भीख मांगते नजर आता है। इसका एक पक्ष ये भी है कि अधिकतर मासूम घर की खस्ता हाल आर्थिक हालात के चलते पढ़ाई की उम्र में बाल श्रम करते नजर आए हैं। ऐसे मासूमों को बाल श्रम से मुक्त करवाकर उन्हें फिर से स्कूल भेजने के लिए राजस्थान पुलिस हर माह के दूसरे सप्ताह को ऑपरेशन मासूम चलाती है। ऐसे में सर्च कर बाल श्रमिकों को मुक्त करवाने का काम किया जाता है। करीब 4 महीनों की खामोशी के बाद अब कानों में शहनाई की गूंज सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। 4 माह बाद देवशयनी एकादशी से शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में सो रहे भगवान श्री हरि विष्णु कल देव उठनी एकादशी पर जागेंगे। भगवान के जागने के साथ ही 4 माह से शादी विवाह, मुंडन सहित बड़े मांगलिक कार्यों पर लगा विराम समाप्त हो जाएगा और शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। माउंट आबू शहर में पिछले 3 दिनों से सर्दी के तेवर तेज होने लग गए हैं। हिल स्टेशन माउंट आबू में रात का पारा 1 डिग्री तक लुढ़क गया है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तापमान में लगातार गिरावट से सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है। सुबह 8 बजे तक वादियों में कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। सर्दी होने से ठिठुरन बढ़ गई है। माउंट आबू सहित जिले में तेज सर्दी से आमजन के जनजीवन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। राजस्थान के अनेक जिलों में सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। देश की आज़ादी को लेकर विवादित बयान देना बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को भारी पड़ रहा है। राजस्थान में उनके खिलाफ कई शहरों में पुलिस से शिकायत की गई है। अब नागौर जिले के मकराना थाने में भी उनके खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया है। फिलहाल मकराना पुलिस उनके खिलाफ मिले इस परिवाद की जांच कर रही है। नागौर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष गीता सोलंकी ने कंगना रनौत के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है। इसमें आज़ादी के लिए शहीद हुए क्रांतिकारियों की प्रतिष्ठा पर अपमान करने, संविधान के प्रति आस्था रखने वालों को आहत करने का आरोप लगाया गया है। टोंक जिले में इन दिनों सरसों की फसल में कीट लगने लगा है। इसको लेकर जिले के करीब 2.5 लाख किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। किसानों को चिंता सता रही है कि समय पर इस कीट से निजात नहीं मिली तो सरसों की पैदावार कम होगी। इससे अच्छी पैदावार की उम्मीद लगाए किसानों को रिकॉर्ड तोड़ भाव वाली सरसों से की पैदावार से नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसानों ने कृषि अधिकारियों से इस कीट को खत्म करने के लिए उपाय करने की मांग की है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी व उदयपुर वाटी की वन क्षेत्र की आबो हवा पैंथर को रास आ रही है। जिले में 2 साल से सरकारी गणना नहीं हुई, इसलिए पैंथर के अधिकृत आंकड़े नहीं हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जिले में इनकी संख्या करीब 10 हो गई है। उदयपुर वाटी उपखंड के मणकसास खोह मनसा माता की पहाड़ियों में 10 नवंबर 2021 की देर रात्रि अजीतगढ़ सीकर से एक निजी कॉलेज से रेस्क्यू कर लाए पैंथर को छोड़ा गया। आबोहवा मस्तिष्क आघात के खतरे बढ़ा रही है। भरतपुर संभाग के चारों जिलों में प्रतिदिन 30 से अधिक मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में न्यूरोलॉजिस्ट नहीं होने से बहुमुश्किल 3% को ही समय पर उपचार मिल पा रहा है। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार आरबीएम में न्यूरोलॉजिस्ट तक नहीं है, जबकि भरतपुर विधानसभा से चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग प्रदेश की नब्ज टटोल रहे हैं। उदयपुर में शनिवार सुबह और शुक्रवार देर रात आग लगने की 2 घटनाएं हुई है। दोनों घटनाओं में आग वाहनों में लगी है। हालांकि दोनों ही घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। नगर निगम के फायर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शनिवार सुबह उदयपुर बस स्टैंड के सामने इओन कार में अचानक आग लग गई। कार में 3 लोग सवार थे। अचानक आग लगने से कार लपटों में तब्दील हो गई। गनीमत रही कि सुबह का समय था और व्यस्त इलाका था। इसके चलते आसपास के लोगों ने कांच तोड़कर तीनों को बाहर निकाल लिया।
हिंडौन सिटी शहर के चौपड़ सर्किल स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर चल रही राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में शुक्रवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भरतपुर के मनदीप पहलवान ने अलवर के अंसार खान को पटकनी दे स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। मीडिया प्रभारी नरेंद्र बाबा ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान 19 वर्ष आयु वर्ग के 74 किलोग्राम के मुकाबला भरतपुर के मनदीप सिंह व अलवर के अंसार खान के बीच हुआ। कड़े संघर्ष में दोनों पहलवानों की जीत के लिए खूब दांवपेच आजमाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।